दोस्तों, प्रकृति ने इस दुनिया में किसी को कमजोर नहीं बनाया, चाहे इंसान हो या जानवर। हर एक में कोई ना कोई स्पेशलिटी जरूर होती है और अगर प्राणी अपनी उस स्पेशलिटी को पहचान कर उसका सही तरीके से बिना डरे इस्तेमाल करे तो वो किसी को भी हरा सकता है। आज हम इतनी ज्ञान देने वाली बातें इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आज की वीडियो में हमने कई ऐसे एनिमल्स को दिखाया है जिन्होंने बिना डरे पूरी हिम्मत के साथ अपने से बड़े जानवरों को धूल चटाया, और जो बड़े और खतरनाक जानवर डर गए उन्हें कमजोर जानवरों से मुंह की खानी पड़ी। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, मेल लायन टेकिंग डाउन बफलो। दोस्तों, अगर आपको डर का परफेक्ट एग्जाम्पल देखना है तो इस क्लिप को ध्यान से देखिए। यहाँ अकेला शेर ही बफलो जैसे बड़े जानवर को चुटकियों में जमीन पर गिरा देता है और इसके लिए शेर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। क्योंकि अमूमन किसी भी जानवर को नीचे गिराने के लिए उसके गले को दबोचना पड़ता है, पर यहाँ तो सिर्फ एक बार पीठ पर काटने से ही बफलो जमीन पर गिर जाता है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बफलो खुद की जान ही नहीं बचाना चाहता और उसने खुद को शेर के सामने परोस दिया। अगर बफलो ने बिना डरे शेर के सामने थोड़ी भी हिम्मत दिखाई होती तो अपने सींगों से शेर के चीथड़े कर सकता था। इसके साथ ही दोस्तों, आपको ये जानकर और ज्यादा हैरानी होगी कि एक कैप बफलो का वजन 425 से 870 किलो होता है, जबकि एक मेल लायन का वजन 170 से 230 किलो ही होता है। ऐसे में शेर के लिए अपने से दुगने वजन वाले बफलो का शिकार करना बड़ा मुश्किल होता है, पर यहाँ तो बफलो ने अपनी जान बचाने के लिए कोई लड़ाई ही नहीं लड़ी। अब इसे जंगल के राजा शेर का रुतबा कहेंगे या इस बेवकूफ बफलो का डर? आप ही कमेंट्स में बताइए। नंबर 2, वार्टहॉग टोजिंग लेपर्ड। दोस्तों, जैसे पिछले क्लिप में हमने डर की वजह से होने वाली हार का परफेक्ट एग्जाम्पल देखा, वैसे इस क्लिप में हम हिम्मत और बहादुरी का परफेक्ट एग्जाम्पल देखने वाले हैं। क्लिप में दिखाई देने वाला ये जानवर वार्टहॉग है और ये दूसरा जानवर तेंदुआ है। खैर, तेंदुए के बारे में हम सभी जानते हैं कि 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है और जब ये किसी जानवर को अपने दांतों से काटता है तो काटने वाली जगह पर 300 से 310 psi का प्रेशर डालता है। इतने ज्यादा प्रेशर से खुद को छुड़ा पाना लगभग नामुमकिन ही है। बात अगर वार्टहॉग की करें तो ये जंगली सुअर होता है और ये केवल 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकता है। ऐसे में इसके लिए तेंदुए जैसे तेज रफ्तार वाले जानवर से दूर भाग पाना असंभव है। इसलिए इस जानवर के पास अपनी जान बचाने के लिए लड़ने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचता। आप देख सकते हैं, जब तेंदुआ वार्टहॉग के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है तो वार्टहॉग अपनी पूरी हिम्मत और ताकत से तेंदुए को उठाकर पटक देता है। यहाँ तो ये वार्टहॉग अकेला ही तेंदुए को पटक रहा है, लेकिन अगर 3 से 4 वार्टहॉग्स एक साथ मिलकर तेंदुए को पटकने पर आ जाएं, तो तेंदुए को मरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वार्टहॉग्स अगर चाहें तो अपने सींगों से तेंदुए के पेट को फाड़ देंगे। नंबर 3, हाइनास टीचर्स ए लियोपार्ड लेसन। इस क्लिप में एक तेंदुआ अपने खाना खत्म करने के बाद आराम कर रहा होता है कि तभी वहाँ एक हाइना आ जाता है और तेंदुए को परेशान करने की कोशिश करता है। तेंदुए को अच्छे से पता है कि एक अकेला हाइना उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, इसलिए वो हाइना के ऊपर अटैक नहीं करता और शांति से बैठा रहता है। लेकिन जब तेंदुए की ये शांति हाइना की वजह से कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाती है तो तेंदुआ तेज आवाज में गुर्राता है और हाइना को खुद से दूर रहने की चेतावनी दे डालता है। लेकिन हाइना फिर भी नहीं मानता और तेंदुए को परेशान करने लगता है, जिसके बाद तेंदुआ एक झटके में हाइना को मौत के घाट उतार देता है और उसे खाने लगता है। लेकिन तेंदुए को शायद ये नहीं मालूम था कि ये उसकी जिंदगी का आखिरी खाना है। देखते देखते तेंदुए के पास मरे हुए हाइना का पूरा परिवार आ जाता है। मरे हुए हाइना की माँ तेंदुए को पछाड़ देती है, जिसके बाद हाइना का पूरा परिवार साथ मिलकर तेंदुए को घेरते हैं और तेंदुए पर तब तक अटैक करते हैं जब तक वो लंगड़ा ना हो जाए। तेंदुए को पूरी तरह से जख्मी करने के बाद हाइना का परिवार वहां से चला जाता है। इसके बाद तेंदुआ चलने की कोशिश करता है, लेकिन ठीक से चल ही नहीं पाता और कुछ कदम चलने के बाद ही तेंदुए की मौत हो जाती है। नंबर 4, स्नेक्स आर नॉट ऑलवेज प्रेडेटर्स। दोस्तों, इस गिरगिट ने शायद पहले कभी किसी सांप का मुकाबला नहीं किया है, तभी तो ये बड़े आराम से सांप को अपनी तरफ आते हुए देख रहा है, पर इसे क्या पता था कि ये इसकी जिंदगी के आखिरी कुछ पल है। सांप इसकी तरफ बढ़ता है और एक झटके में अपने जहरीले दांतों को इस गिरगिट के पेट में घुसा देता है। बेचारे गिरगिट हिलडुल भी नहीं पाता है और सांप का खाना बन जाता है। इस क्लिप में एक दूसरा सांप एक जिंदा मेंढक को निगलने में लगा है।
क्या आप जानते हैं सांप के जबड़ों का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है कि वो अपने मुंह को लगभग 150 डिग्री तक आराम से खोल सकता है और अपने मुंह के साइज से भी बड़े जानवर को आराम से निगल लेता है। इस क्लिप में एक दूसरा सांप एक बड़े से टोड को निगलने में लगा हुआ है और यहाँ भी ये टोड जिंदा है। इस दूसरे सीन में सांप एक टर्टल के शैल में घुसकर उसे खाने में लगा हुआ है। दोस्तों शायद आपको देखकर लग रहा होगा ये तो सांप तो काफी कूल प्रेडेटर है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। कभी कभी सांप अपने शिकार का खुद ही शिकार बन जाते हैं। जैसे इस सीन में जब सांप एक टर्टल को उसके मुंह में घुसकर खाने की कोशिश करता है तो टर्टल अपना मुंह ही बंद कर लेता है और सांप के सिर को अपने जबड़ों से बिल्कुल कुचल देता है। इस क्लिप में भी एक टर्टल बड़ी आसानी से एक सांप को मार के खा जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करना, साथ ही ऐसे मजेदार वाइल्ड लाइफ वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो करो।